परिसीमन बिल यह सिर्फ बिल नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। पहले समझो परिसीमन बिल क्या होता है। 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, तब लोकसभा की सीटें 489 थी। 1976 में आपातकाल के समय 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई। 1977 में लोकसभा सीटों की संख्या 543 थी और आज भी यह संख्या वही है। फ्रीज का मुख्य कारण था जनसंख्या नियंत्रण। दक्षिण भारत के राज्यों ने फैमिली प्लानिंग अच्छे से लागू किया, इसलिए उनकी जनसंख्या कम बढ़ी। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी उन्हें ज्यादा सीटें मिलती, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। यानी जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया वे सजा झेलते, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए सीटों को फ्रीज किया गया था। अगर आज भी सीटें बढ़ी तो दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि वहां बीजेपी पार्टी नहीं है तो उनका प्रतिनिधित्व कम कर दिया जाएगा। साथ में महिला आरक्षण बिल, महिलाओं को 33% सीटों में आरक्षण देने के लिए, और यह सही भी है। पर यह बिल ऐसे समय में आया है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर विपक्ष समर्थन नहीं करता तो विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे जो इन राज्यों के साथ भेदभाव होगा उसका क्या। अगर बीजेपी को यह बिल लाना ही था तो पहले जनगणना होने दो। 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों, और जब लागू ही 2029 में होना है तो इतनी जल्दबाजी किस लिए कि विशेष सत्र बुलाकर इसे लाया जा रहा है।